वहीं यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान का बड़ा बयान। 11 दिन पहले दशक का सबसे क्रूर आतंकी हमला हुआ। हमास का हमला 9/11 से भी बड़ा था। हमास ने 1400 निर्दोष इजरायलियों की हत्या कर दी। The most barbaric and wide-scale terror attack in decades, bigger than 9/11, was perpetrated 11 days ago, and it seems like this council has already forgotten. The pictures and footage from the October 7th pogrom are seared into my brain, in every Israeli's brain, forever. But it seems that I must remind some of you of what happened. Thousands of barbaric Hamas Nazis invaded Israel and brutally murdered 1,400 innocent Israelis as they slept, celebrated, hugged their families in fear, and cried for mercy. Some were raped, others beheaded, and some were burned alive while bound and gagged. तो संजय सोई सर, यूएन में इजराइल ने अपनी बात तो रखी और इससे पहले यूएन ने हमास को फटकार भी लगाई थी, लेकिन जवाबदेही तो दोनों ही तरफ से बनती है, क्योंकि इजराइल भी हमले कर रहा है और हमास भी हमले कर रहा है। अस्पतालों पर हमले होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है और ना कोई रुकने को तैयार है। देखिए, 2-3 बातें हैं यहाँ, फटाफट में पॉइंट वाइज बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि अगर किसी देश पर जिस प्रकार से हमला हमास का हुआ है, तो वो देश क्या करता। मैं कह रहा हूँ, भारत के ऊपर ऐसा हमला होता है, पाकिस्तान के ऊपर होता है, किसी मिडिल ईस्ट के देश के ऊपर होता, तो क्या रिस्पांस होता उनका? क्या इससे कुछ अलग रिस्पांस होता? तो ये तो बात नेचुरल बात है कि उन्होंने, अगर इजराइल के हमले हो रहे और उन्होंने हमास को ख़त्म करने की कसम ली है, तो बिल्कुल ठीक कसम ली है। दूसरी बात ये आ रही है कि जो हॉस्पिटल्स पर हमला है, ये वाकई में बहुत अफसोसजनक है कि एक मरीज़ों की जान, एक जो बच्चों की, बूढ़ों की और जो हॉस्पिटल एडमिटेड है उनकी जान जा रही है। ये बात किसने की है, लेकिन इसका फ़ायदा जो उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है हमास। ये इनका एक प्लानिंग के थ्रू है। देखिए कितना सोशल मीडिया एक्टिव है, और अगर इजराइल का प्रूफ आ भी गया है, मान लीजिए उन्होंने प्रूफ दे दिया है और बयान भी आ गए हैं, बाइडन ने भी कह दिया हमला इजराइल ने नहीं किया, लेकिन तब तक वो नुकसान हो चुका है। सोशल मीडिया का ये कि तब तक तो फैल गई बात जंगल में आग की तरह से, लोग पूरी दुनिया में खड़े हो गए, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह खड़े हो गए। अगर आज ये बयान आया भी है, तो एक छोटा सा जैसे फुटनोट आता ना अखबार में अगले दिन कि हाँ ये हम क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज़ के लिए कि ये गलत न्यूज़ चली गई है, उसको कोई नहीं पढ़ता है, तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, ये तो एक पक्ष है, लेकिन हमास सीधे सीधे इन हमलों को खुद से अलग कर रहा है और कह रहा है कि ये हमला हमने नहीं करवाया है, इजराइल है इन हमलों के पीछे। मुस्लिम देश भी ये कह रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर और आ रही है, वॉर कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति। इजरायली वॉर कैबिनेट में बाइडेन ने बयान भी दिया है, गाजा में ऑपरेशन लंबा चलेगा और इसमें वक्त लगेगा। इजरायली अधिकारियों ने जंग की जानकारी दी है, इजराइल को लंबे वक्त तक अमेरिकी समर्थन की जरूरत होगी। और देखिए, बाइडेन से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने तैयार किया आगे का प्लान। नेतन्याहू ने की वॉर कैबिनेट की बैठक में आगे की तैयारी को लेकर हुई बातचीत। वॉर कैबिनेट की बैठक, और ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प है कि वॉर कैबिनेट। संदीप थापर सर, इस कैबिनेट की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एक सरकार थी, एक विपक्ष था, अब वॉर में कुछ नहीं है। विपक्ष के नेता, सरकार के लोग मिलकर एक कैबिनेट बनाई है जो पूरे देश के लिए काम कर रही है। ये एग्जाम्पल कैसा है? किन देशों को इससे सीखना चाहिए? देखिए, सभी देश ऐसे करते हैं, चाहे गवर्नमेंट होती है, ऑपोजिशन होती है। जब लड़ाई दुश्मन मुल्क आपके ऊपर हमला करता है तो आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही ऐसे मुल्क होते हैं जिसमें कि जो डिफरेंसेस रहते हैं, तो ये कोई इजराइल के लिए स्पेशल नहीं है, ये सब मुल्कों में होता है। ये जो वॉर कैबिनेट बनी है, ये अब मेजर डिसीजन लेगी कि कब, कहाँ, आगे हमारी एम क्या होगा, हमारा मेथड क्या होगा, हम कैसे करेंगे और कैसे तैयारी, कैसे हमला करेंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उनके ऊपर फिर उसके हिसाब से ये टास्किंग करेंगे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि क्या हमने, जैसे मैं समझता हूँ हमास तो एक है ही, अब वेस्ट बैंक में भी खतरा बढ़ रहा है, हिजबुल्लाह, लेबनान से भी हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ रहा है। तो ये सब तरफ से इजराइल को देखना पड़ेगा कि मैंने क्या, कितने फोर्सेस किधर कमिट करने हैं और कैसे तीनों
जो थ्रेट्स हैं उनको मुकाबला करना है। तो ये वॉर कैबिनेट डिसाइड करती है जो आगे टास्किंग करेगी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। ठीक है, वॉर कैबिनेट के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है, अलग अलग फ्रंट्स पर कैसे अपने दुश्मनों से इजराइल लड़ेगा, और साथ ही जो इस तरह की हॉस्पिटल पर अटैक की जो चुनौतियां हैं, जो एक परसेप्शन भी बना है, उससे भी लड़ना एक दोहरी चुनौती साबित हो रहा है। और देखिए, जर्मनी में गाजा समर्थकों का प्रदर्शन आया, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बर्लिन की सड़कों पर आगजनी हुई है, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प, कई वाहनों में आग लगी है। एक और बड़ी खबर, यमन में इजराइल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ, हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। उधर ग्रीस की बात करें, ग्रीस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा पर हुए हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में जुटे हजारों लोग। एक और अहम खबर है, ग्रीस में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, एथेंस की सड़कों पर निकले हजारों लोग, इजराइल के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। तो ग्रीस में लगातार प्रोटेस्ट, और वहीं देखिए रमाल्ला में लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों ने इजरायली हमले का विरोध किया, मारे गए सैनिकों को विदाई दे रहे थे लोग। विदाई के दौरान इजराइल का जबरदस्त विरोध यहां पर किया गया। बड़ी खबर, नॉर्वे में गाजा पट्टी पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रॉनहैम शहर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, इजराइल के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी।